हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में शैव धर्म और वैष्णव धर्म का टॉपिक्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्योंकि आपको वही क्वेश्चंस पढ़ना है लूसेंट में जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो वही मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैव धर्म। शैव धर्म में पहले आपको याद रखना है कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उसे शैव, ठीक है, और जो शिव से संबंधित धर्म में विश्वास रखते हैं उसे शैव धर्म कहते हैं। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद चलिए अब देखते हैं आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो याद रखना है कि हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है। शिवलिंग उपासना का पूछा जाएगा कि प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द का? रुद्र का प्रयोग किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको याद रखना है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है। तो मत्स्य पुराण में, ठीक है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन पूछा जाए किसमें मिलता है, तो क्या बताना है आपको? मत्स्य पुराण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि पाशुपत संप्रदाय जो है शैव का सर्वाधिक प्राचीन समुदाय है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का नाम बताइए, तो आप क्या नाम बताएंगे? पाशुपत संप्रदाय। और इसका संस्थापक कौन है? तो लकुलिश इसका संस्थापक है। ये दो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जितना मैं छोड़ रहा हूँ उसको आपको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है वो सब, ठीक है। और जितना मैं बताऊंगा बस उतना आप याद रखिए, वही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और जस्ट इसके नीचे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका राजेश्वर शैव मंदिर है, ठीक है, राजेश्वर शैव मंदिर, या इसको कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था चोल शासक का एक राजा था, राज प्रथम, ठीक है, इसने करवाया था। यहाँ पे दो बात आपको याद रखना है। पहला तो ये कि राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज प्रथम ने। यह इस तरह से पूछा जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल शासक राज प्रथम ने। और दूसरा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है कि ये जो आपका राजेश्वर शैव मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ये है तंजौर में। ये भी आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको लास्ट पॉइंट ये याद रखना है कि पूछा जाएगा कि शिव और नंदी का जो चित्रण है वो किसकी मुद्राओं पे किया जाता था। तो किसकी मुद्राओं पे किया जाता था? कुषाण शासकों की मुद्राओं पे किया जाता था। बस इतना क्वेश्चंस अगर आप याद रखते हैं तो शैव धर्म से यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैष्णव धर्म। इसमें 2-3 पॉइंट ही आपको सिर्फ याद रखना है। वैष्णव धर्म, इसमें क्या पूछा जाएगा? तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है। तो क्या याद रखना है आपको? उपनिषद से मिलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक पूछा जाए तो इसका नाम है कृष्ण जी, ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण जी। उसके बाद चलिए आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिला है? तो छांदोग्य उपनिषद से मिला है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद से कृष्ण का प्रथम उल्लेख मिला है सर्वप्रथम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, जो विष्णु के 10 अवतार हैं उसमें से आपको क्या क्या याद रखना है कि इस 10 अवतार में देखिए यहाँ 10 का नाम दिया हुआ है। 10 का नाम याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो विष्णु का जो 10 अवतार है उसमें सबसे पहला अवतार कौन सा था? तो मत्स्य अवतार था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे पहला अवतार विष्णु का कौन सा है? मत्स्य अवतार। और सबसे लास्ट का अवतार कौन सा होगा? तो कलिक अवतार, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपको कोई याद रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चंस बनता है, ठीक है।
चलिए इतना ही क्वेश्चंस आपका ये दो धर्म से बनता है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म से। इसके बाद आपको कोई याद रखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे उसमें देखेंगे इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम धर्म से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है और साथ ही ईसाई धर्म से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये दोनों जब खत्म होगा तो उसके बाद हम सब चलेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष, और इसमें देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको याद रखना है। ठीक है, और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।